अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। आज मैं एक ऐसी हकीकत दास्तां सुनाने जा रही हूँ जो हर औरत को सुननी चाहिए, हर उस मर्द को सुननी चाहिए। गौर फरमाना, चलो दास्तान की ओर बढ़ाते हैं। रजिया सुल्ताना झांसी की रानी, इन्होंने तो जंग लड़ी है, इनका तो नाम इतिहास में आया है। लेकिन आज मैं जो दास्तान सुना रही हूँ वह भी एक औरत की है। उस औरत ने 40 साल में अपनी सारी जिंदगी हंसकर रोकर लड़कर जिंदगी जी ली। आज उसकी मौत हो गई। चलो उसकी पैदाइश से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इसकी दुख भरी दास्तान सुना रही हूँ। जब वो अपने घर में जन्म हुआ, उसके माँ ने कहा, अरे बेटी हो गई, सर पर बोझ बढ़ गया। देखो औरत होकर औरत के लिए क्या सोचते हैं, इसलिए आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है। दुनिया में तो कदम रख लिया, अब शुरू होती है उसकी दास्तान। छोटी थी, अपने माँ बाप के आंगन में बड़ी हो गई। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसका बाहर जाना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। कुछ भी करती, यह नहीं करना वह नहीं करना, ससुराल जाना है, हरदम यही ताना मिलता। बच्ची थी ना दुखी होती, छोटा मुंह बनाती, फिर भी खेलते हुए बड़ी होने लागी। माँ ने कहा, बच्ची बड़ी हो रही है, 11 साल की हो गई है, अब इसकी शादी करवानी चाहिए। लड़की के पापा ने कहा, अच्छा देखता हूँ, कहीं कोई रिश्ता अच्छा हो तो जोड़ देंगे। ऐसा बोल बाबा बच्ची के सर पर हाथ रख बाहर चला जाता है। माँ बच्ची से कहती है, चलो क्या खड़ी होकर सुन रही हो, काम सीखो, ससुराल जाना है। जब से बड़ी हुई ये ताना सुन माँ बाप के घर रहती है। शाम को जब उसके बाबा घर आते हैं, बच्ची की माँ से कहते हैं, बच्ची के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है, जरा दूर गांव का है, लेकिन अच्छा बड़ा खानदान का है, कहकर बैठ जाते हैं। बच्ची बाबा के लिए पानी ले आती है। माँ कहती है, क्या वह खड़ी हो जाकर बाबा को खाना परोसो, काम की आदत डाला करो, खेलना कूदना बंद करो, ससुराल जाना है। हर वक्त यही ताना मिलता, फिर भी बच्चे कुछ ना कहती। उसकी शादी हो जाती है। ससुराल में पहला दिन, सुबह दरवाजा मरने की आवाज आती है। उठकर लड़की दरवाजा खोलती है। सास कहती है, क्या हुआ महारानी, अभी तक सो गई हो, काम कौन करेगा। लड़की कुछ ना कहती, चुपचाप सहनी खड़ी होती और पूछती, क्या करना है। माँ जी सासा कहती हैं, जाओ पहले नहा धो लो। लड़की बाथरूम की तरफ जाती है, नहाकर रसोई की तरफ आती है। लड़की जल्दी जल्दी रसोई की तरफ आती है। क्या करना है माँ जी कहकर रसोई घर में आती है। क्या तुम्हारे माँ ने तुम्हें खाना पकाना सिखाया है, तो आज कुछ खाने के लिए बनाओ। लड़की पूछती है, क्या बनाऊं माँ जी, तुम्हारे माँ ने तुम्हें समझाया नहीं क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। आज तुम्हारा पहला दिन है, कुछ मीठा बनाओ, फिर रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, खाना बनाओ। लड़की कहती है, जी माँ जी, जैसा आप कहो। पकाना शुरू कर देती है। कुछ घंटों में बाहर से आवाज आती है, क्या हुआ बहू, अभी तक नाश्ता नहीं आया। बेचारी लड़की जल्दी जल्दी नाश्ता परोस देती है। सब लोग खाने बैठ जाते हैं, पानी भी लेकर आती है। रसोई घर साफ कहती है और आकर पूछती है, कुछ और ले आओ माँ जी। सास कहती हैं, तेरे माँ ने तो खाना भी सही बनाना सिखाया ही नहीं, खाने में जरा भी मजा नहीं है। क्या तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना सही सिखाया नहीं। बस यहाँ ताना मिलना शुरू हो गया, फिर भी लड़की कुछ नहीं बोलती और अंदर चले जाते हैं। थोड़ा सा खाना लेकर खाती है और पानी पी लेती है। फिर से बाहर आवाज आती है, क्या हुआ बहू, कपड़े धोना है। लड़की कहती है, आय आय माँ जी कहती हुई दौड़कर आती है। सास कहती है, ये कपड़े धोने लेना और ऊपर जाकर सुखा लेना। इस बात पर लड़की करती है, जी माँ जी, बस हर बात पर जी माँ जी करती रहती। ऐसी ही वह माँ बन गई। बनने के बाद उसकी जिंदगी में जैसी खुशियां ही खुशियां आ गई। मगर कहाँ ऐसी किस्मत होती है लड़कियां की, जहाँ बिन ताने जी ना मिले। सास देखती हैं, अरे लड़की हो गई है, सर पर बोझ डाल दिया, कहकर बाहर चली जाती है। देखो लड़की होने का दुख यहाँ भी शुरू हो गया। कुछ ही पल में उसकी खुशी फिर से गम में बदल गई। लड़की होने का क्या यही सजा है। चलो वही काम वही जिंदगी फिर से शुरू हो गई। फिर 1 साल के बाद एक लड़का हुआ। लड़का और लड़की को पाने में उसके 25 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। बच्ची से औरत बन गई। 12 साल बाद उस औरत ने अपने बच्ची की शादी कर दी।
फिर कुछ साल बाद बच्चे की भी शादी हो गई, बहू घर आई। कहते हैं ना, जिसके नसीब में दुख होता है तो आखिरी तक दुख होता है। बहू तो ऐसी थी, हर वक्त अपने पति के काम भारती और माँ के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती, हरदम लड़ती रहती। ऐसे ही उस औरत की जिंदगी के 35 साल गुजर गए। इन झगड़ों में उसकी तबीयत बिगड़ गई, वह बीमार सी हो गई। उसके दुखों ने उसे इतना बीमार कर दिया कि वह बिस्तर से भी ना उठ सकी। बेटा आता, माँ को दवाई देता और चला जाता, बहू ताने देती है, अभी कब तक करना पड़ेगा, हमारे सर पर बोझ हो गई हो। ये ताना सुनते ही औरत को अपने बचपन की सारी यादें याद आती हैं। अपने बचपन से लेकर जवानी तक की सारी बातें याद आने लगी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई तो सुबह फिर कभी उसकी आंख न खुली। वो मर गई, उसके 40 साल पूरे हो गए, जैसे उसने 40 साल का वनवास निकाला था। ऐसी कई औरतें हैं जिनका नाम किताबों में नहीं लिखा गया है, लेकिन अल्लाह के पास इसका हिसाब किताब जरूर होगा, याद रखना। क्या लड़की होना एक सजा है या औरत एक खुदा का दिया हुआ तोहफा है? ये सवाल मेरे मन में होता है। हर वक्त खुश होकर आपकी खिदमत में होती है। थोड़ी खुशी ही तो मांगती है, जहां तक हो सके खुश रखना। माँ हो या बहन हो या भाभी हो, बेटी हो, चाहे कोई भी हो, औरत अपने मुंह से कुछ कहती नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करे, बिना मांगे ही दिया करो। अल्लाह भी खुश होते हैं, घर में औरत खुश हो तो घर में बरकत होती है। याद रखना, औरत अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। उसकी इज्जत करो, उसे प्यार से पेश आओ, अल्लाह आपसे राजी होंगे। अल्लाह हम सब से राजी हो, आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखना। मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, शब्बा खैर।